व्यूअर्स, आपका अपना सुजैर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सियासत में आपने कल के दोस्त को आज का दुश्मन बनते देखा होगा और आज के दुश्मन को आपने कल का दोस्त बनते देखा होगा। अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो पीडीएम आपके सामने एक जिंदा मिसाल है कि कौन किसका दोस्त था और किसका दुश्मन बन गया और कौन किसका दुश्मन था, कौन किसका दोस्त बन गया। इसी तरह हम अगर इंटरनेशनल रिलेशंस पे बात करें तो वहां पे भी कुछ ऐसी ताकतें थी जो कल की दोस्त थी आज की दुश्मन बन चुकी हैं, और जो कल की दुश्मन थी आज की दोस्त बन चुकी हैं। मैं बात कर रहा हूं रशिया की और यूएस की। रशियन वजीर खारजा पाकिस्तान के दौरे पे हैं। वो कल पाकिस्तान पहुंचे थे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने उनका इस्तकबाल किया था और आपने देखा होगा कि 10 साल बाद रशिया के वजीर खारजा पाकिस्तान आए। एक टाइम था जब पाकिस्तान रशिया का दुश्मन था। पाकिस्तान ने 4000 किलोमीटर पर बैठे इस दुश्मन की बजाय 12000 किलोमीटर पर बैठे एक और मुल्क को अपना दोस्त समझकर बगलगीर किया था। और आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, किसको बगलगीर किया था, और वो था अमेरिका। यूएस को बगलगीर किया था। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन तोड़ने में, रशिया को निकालने में अमेरिका की वहां पर मदद की थी। रशिया पाकिस्तान का दुश्मन बन चुका था और इसकी बजाय वो पाकिस्तान के करीब होने की बजाय वो भारत के करीब होता चला गया और वो भारत का बहुत अच्छा दोस्त बन चुका था। अब रशिया ये चाहता है कि पाकिस्तान उसके करीब आए, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका से दूर हो चुका है। अमेरिका पाकिस्तान का दुश्मन बन चुका है। पाकिस्तान के लोग भी अमेरिका को पसंद नहीं करते, क्योंकि अगर अमेरिका की तारीख उठा के देखी जाए 280 से 85 साल तारीख, जिसमें वो 225 साल सिर्फ दूसरे ममालिक में लड़ते गुजर गया। 84 ममालिक पर अमेरिका डायरेक्ट अटैक कर चुका है, जिसमें वो अपनी फौजें वहां पे भेजकर उस मुल्क में अफरा तफरी इंतशार फैला चुका है। पाकिस्तान के साथ अमेरिका ने क्या नहीं किया। पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन हमले करवाए, अटैक करवाए, दहशतगर्दी खुद करवाई अफगानिस्तान में और वहां पे पाकिस्तान का नाम लगाया। इसी तरह यूएन में पाकिस्तान को तनहा करने वाला अमेरिका है। अमेरिका हर जगह अपना मुफाद देखता है। उसने पाकिस्तान को यूज किया, पाकिस्तान ने भी कुछ फायदे लिए होंगे, लेकिन पाकिस्तान को ज्यादातर यूज किया। बेशक पाकिस्तान का एक गलत फैसला था कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान अमेरिका की हिमायत कर रहा था और वहां से पाकिस्तान ने रशिया को निकाला। कुछ इल्जाम ऐसे लगाए जाते हैं कि रशिया गर्म पानियों तक रसाई हासिल करना चाहता था, इसलिए वो अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान पर अटैक करना चाहता था और गर्म पानियों तक रसाई हासिल करना चाहता था। लेकिन वहां से रशिया को मुंह की खानी पड़ी। उस टाइम पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया और रशिया वहां से चलता बना। अब वजीर खारजा रशिया के पाकिस्तान आए हैं। इस दौरे में वो दिफाई मामला, वो तरक्याती कामों पर और वो सियाहती मुकामात पर और सियाहती सैरो तफरी के लिए प्रोजेक्ट्स का आगाज करेंगे। उस पर पाकिस्तान से एमओयू साइन होंगे। कुछ साल पहले या पिछले साल की बात करते हैं, रशिया की फौज पाकिस्तान आई थी, वहां पे मशकें हुई थी पाकिस्तान के साथ। इसी तरह पाकिस्तान की आर्मी भी वहां पे जाएगी, उनके साथ मशकें करेगी और इस तरह एक दफाई मामला पर पाकिस्तान एक रशिया के क्लोज हो रहा है। अगर हम भारत की बात करते हैं सारे स्टैंडिंग पे, भारत का रशिया बहुत क्लोज दोस्त था। भारत कभी भी नहीं चाहेगा कि रशिया पाकिस्तान के साथ एक टाइज करे, पाकिस्तान की क्लोज है। अब भारत के साथ हुआ क्या? अगर लोगों के जहन में यह कि रशिया बिल्कुल भारत से दूर हो गए, तो ऐसा कतई नहीं है। मैं आपको बताता चलूं कि रशियन वजीर खारजा पहले दिल्ली का दौरा करके आए हैं, वो दिल्ली से होके आए हैं, फिर पाकिस्तान आए हैं। रशिया चाहता है कि पाकिस्तान के क्लोज हो। रशिया भारत को धमकाना चाहता है, इस वजह से धमकाना चाहता है कि जब भी रशिया कोई दफाई मामला पर या कोई भी प्रोजेक्ट ऐसे साइन करता है भारत के साथ, तो अमेरिका उसका ऑल्टरनेटिव दे के, ज्यादा अच्छा पैकेज दे के भारत को खरीद लेता है। भारत के साथ प्रोजेक्ट्स पे साइन करता है, भारत के साथ एमओयू साइन करता है। जब ये सारा कुछ करता है तो फिर रशिया को गुस्सा चढ़ता है और रशिया भारत के करीब नहीं होना चाहता, दूर होना चाहता है। अब रशिया और चाइना, ये दोनों ममालिक एक ऐसे करीब होने जा रहे हैं और दोनों ममालिक चाहते हैं कि पाकिस्तान एक सेंट्रल रोल प्ले करे। अगर रशिया की बात करें, रशिया एक ऑल्टरनेटिव करेंसी लाना चाहता है डॉलर के मुकाबले में, और चाइना का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो है उसमें रशिया को अगर पार्ट प्ले किया जाए, रशिया उसमें एक अहम किरदार अदा कर सकता है, उसका एक पार्टनर बन सकता है। तो एक ऐसा अलाय बन जाएगा जो रशिया, चाइना, पाकिस्तान, ऐसा एक स्ट्रॉन्ग अलाय बन जाएगा जिसको जो भी चाहेगा यूज कर सकेगा इस अलाय को। स्ट्रॉन्गेस्ट अलाय होगा वर्ल्ड का।
भारत को मुंह की खाना पड़ेगी, बात बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा। आज अब देखते हैं कि मोदी कह रहा है कि हम वो बड़ा खैर सगाली का जज्बा उसके अंदर पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान के लिए बहुत अहम बातें कर रहा है, बड़ी अच्छे बयान दे रहा है। तो उसके पीछे ये मुहरकात भी शामिल है, ये फैक्टर्स शामिल है कि रशिया पाकिस्तान के क्लोज हो रहा है। रशिया, चाइना, पाकिस्तान एक ऐसा स्ट्रॉन्ग एलाय बन रहा है। भारत तो बिल्कुल सेपरेट रह जाएगा। बेशक यूएस उसको बहुत सपोर्ट करता है, लेकिन आपके नेबर्स, आपके अलायंस जो है बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, उनका आपके साथ रिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। लेकिन अब भारत को मुंह की खानी पड़ रही है। तो ये सारे मुहरकात भी है जिसकी वजह से भारत खैर सगाली का जज्बा पेश कर रहा है और रशिया पाकिस्तान के क्लोज हो रहा है। अब ये अगर ये दौरा पाकिस्तान का जो रशियन वजीर खारजा करे 10 साल बाद ये दौरा होगा, उसके बाद वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से एक प्रॉपर 1-to-1 मुलाकात करेंगे, उसके बाद वजीर आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात करेंगे। तो एक अच्छा, बहुत अच्छा है कि पाकिस्तान रशिया करीब हो, क्योंकि पाकिस्तान को यूएस से कुछ नहीं मिलेगा, कुछ फायदा नहीं होगा। यूएस हमेशा अपना सोचता है, पाकिस्तान को फायदा नहीं हुआ, बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ यूएस से। पाकिस्तान को रशिया के करीब होना चाहिए। उस तरह पॉसिबल है रशिया जायज तरीके से गर्म पानी तक रसाई हासिल कर रहे हैं, और वो वॉर में भी अगर रशिया शामिल होता है तो पाकिस्तान को इसका बहुत फायदा होगा। पाकिस्तान को ईरान, रशिया, चाइना और ये पाकिस्तान एक ऐसा लॉय बन जाएगा जो बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट लॉय होगा। बहुत मुश्किल आएंगी पाकिस्तान को, अगर पाकिस्तान रशिया क्लोज हो जाएगा। पाकिस्तान पाबंदियां भी लग सकती हैं, पाकिस्तान को बहुत सारे हर्डल्स फेस करना पड़ सकती हैं, लेकिन ये चंद वक्त के लिए, कुछ सालों के लिए। उसके बाद पाकिस्तान एक ऐसी स्ट्रॉन्गेस्ट ताकत बनकर उभरेगा जो इन अलॉयज के हेल्प के साथ पाकिस्तान बहुत कुछ अचीव कर सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि एक ऐसा अलाय बनेगा, एक ऐसा स्ट्रॉन्गेस्ट अलाय होगा जो दुनिया देखेगी। और पाकिस्तान को रशिया के क्लोज होना चाहिए, चाइना पाकिस्तान के ऑलरेडी क्लोज है, और एक बहुत अच्छा अलाय बनेगा। और भारत को मुंह की खाना पड़ेगी, फिर उस पर कश्मीर पर भी बात किया जा सकेगी। जब भारत बिल्कुल एक सेपरेट रह जाएगा, फिर कश्मीर पर भी खेल खेला जा सकता है, भारत को वहां पे भी उसके साथ बातचीत की जा सकती है और वो मसाइल भी हल किए जा सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक दीजिए इजाजत।